मैं हाथ जोड़कर सबको आए हुए यहाँ मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग भाई हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं इस बात के लिए मतलब सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो नाइक समाज के लिए जो दोबारा से मुद्दा उठाया गया है, चाहे वो धर्मशाला के लिए ले लिया या फिर किसी जन कल्याण के लिए हो, एक बहुत अच्छी पहल की है। पहले भी हुई है, बड़े बुजुर्गों ने की है, हमसे पहले भी काफ़ी सारे प्रयास किए गए, लेकिन वो क्यों नहीं सफल हुए इसके पीछे भी काफ़ी कारण थे। मैं इस बात को ना तो दोहराऊंगा और ना ही मैं तीर्थ में जाने की कोशिश करूंगा। मेन बात ये थी कि हम फिर से प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास बहुत सजग है, बहुत आगे फ्यूचर के लिए बहुत सॉलिड है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले लोगों को ये लगता था कि हम जुड़े हुए थे, लेकिन उनको पता नहीं था, कोई स्टैंड नहीं था, सिर्फ एक भीड़ की तरह थे, जिसने कह दिया मेरे साथ चलो, हर कोई पीछे हो लिया। लेकिन आज हमारी जो कमेटी है, जो नाइक जन कल्याण समिति है, ये रजिस्टर है। सबसे मेन बात तो ये है कि हर किसी को इसका ब्यौरा मिलेगा। इसमें हमारा अकाउंट नंबर भी है, हमारी डिटेल्स भी है। कोई किसी को कोई सवाल हो, जवाब हो, वो अपनी सारी डिटेल निकलवा सकता है, चाहे किसी भी लेवल पे हो। और दूसरी बड़ी बात है धर्मशाला की। धर्मशाला नाइक समाज के लिए एक बहुत बड़ा और सबसे मेन पॉइंट होगा, क्योंकि नाइक समाज हमारा पूरे हरियाणा में फैला हुआ है। तकरीबन हर कोई अपनी धर्मशाला ले चुका है, लेकिन कैप्चर ऐसा गढ़ है जहाँ पे अभी तक कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पे नाइक समाज मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक है, जिसमें हमारा काफ़ी हो गया, चाहे किसी भी कॉलोनी का हो गया, बालाजी नगर, हरिनगर, बैंक कॉलोनी, कहीं पे भी आ गया जी, नाइक समाज फैला हुआ है। लेकिन वही बात है, प्रयास होते हैं, टुकड़ों में होते हैं। हर कोई एक पीछे पड़ा रहता है कि हाँ इसके साथ चल पड़ो, ये अपना कुछ कर देगा। लेकिन नहीं, आजकल क्या है कि अब जो पॉइंट है, युवा हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ की नॉलेज है, तो थोड़ा सा उनको क्या है कि अब उनको हमारे सहयोग की ज़रूरत है। और सहयोग देना हमारा सबसे मेन पॉइंट है। सहयोग सिर्फ ये नहीं है कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ और ये सहयोग हो गया, नहीं। बहुत पुरानी कहावत है कि हाथ को हाथ धोता है। जब तक उनके साथ मिलेंगे नहीं, धन से और तन से, दोनों चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे, कल्याण होने के कोई चांसेस नहीं। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग तो मुझे जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि नाइक समाज के लिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है। समाज से ही हर इंसान की पहचान है, चाहे वो नाइक हो गया, चाहे किसी भी बिरादरी का हो गया, जाट हो गए, ब्राह्मण हो गए, कोई भी हो गया, हर कोई अपनी पहचान लेके घूम रहा है, सिवाय हमारे। हमें एक पहचान की ज़रूरत है, और वो पहचान जब तक नहीं मिलेगी, हमारी धर्मशाला यहाँ बन के तैयार नहीं होगी। इसके ऊपर जब तक नहीं लिखा जाएगा कि नाइक समाज की ये धर्मशाला है। अब ये लगा लो कि धर्मशाला के बेनिफिट क्या होंगे, शादी होगी लड़कियों की, शादी के अलावा और भी कुछ जन कल्याण के कार्यक्रम होंगे, कोई किसी तरह का प्रोग्राम हो गया, कोई बैठक होगी, मीटिंग होगी, कोई किसी मंत्री एमएलए को भी इन्वाइट करेंगे नाइक समाज के लिए, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सॉलिड पॉइंट चाहिए, कोई जगह चाहिए। अगर वो जब तक हमारे पास नहीं होगी, हम किसी को क्या बुलाएंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत मेन पॉइंट है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस मीटिंग से। और बात ये नहीं है कि ये मीटिंग कर ली और घर जा गए हम भूल भाल गए, नहीं। हाँ बिल्कुल। इससे ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कार्य करना है। सबसे मेन बात ये है, अगर हम, वही बात है, अब मीटिंग को फाइनल करके अपने घर जाके आराम से सो जाएंगे, खाना खुना खा के भूल जाएंगे, तो बात यही की रह जाएगी। ऐसा पहले भी हुआ है और यही होता है, लेकिन अब थोड़े बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव तो करने से ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ हासिल करेंगे नहीं। ये बात तो सदियों से हर कोई कहता है। तो मैं अपील करूँगा मेरे जितने भी भाई हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कि इस नाइक जन कल्याण समिति को काफ़ी सॉलिड बनाएं, अपना सहयोग दें और इसमें अपनी भागीदारी दें।